अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, ये हुकूमत नहीं चल रही, लिहाजा इसको ख़त्म करना है और कौमी हुकूमत बनाओ। इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुतालबा किया है और ये नया प्रपोज़ल जो है वो पाकिस्तानी कौम यानी कि आपके सामने रखा है। गंडापुर तैयार हैं, खान साहब के ऊपर और सोहेल अफरीदी के ऊपर बहुत बड़ा वार करेंगे। इसमें ताहीर क्यों है, किस नौयत की चीज़ जो है वो गंडापुर बैरिस्टर सैफ और शेर अफजल मरवत समेत दिगर लोग करेंगे, वो बात क्या है और क्या वो उसमें कामयाब होंगे, ये आज का बड़ा अहम गोरखधंधा आपके सामने रखेंगे। सोहेल अफरीदी के ऊपर भी कड़ी आजमाइश है। अलीमा खान ने जो बयान दिया डील के हवाले से, ये बयान क्यों दिया, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में इसके अगराज और मकासद क्या होंगे, जबकि मरियम साहिबा की एक ऑडियो आपके सामने प्ले करेंगे। बल्कि सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुन लीजिए, बल्कि वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और क्या क्या खरीदना है? मैडम अभी ये करियाने वाली साइड से कुछ चीजें लेनी है और कुछ क्रॉकरी की देखनी है। अच्छा, लिस्ट किसने बना के दी है? यार मतलब लिस्ट अभी ये बना रहे हैं, सिर्फ अभी खड़ी अभी तो ये नहीं, आपकी अम्मी ने लिस्ट बना के दी है, किसने बना के दी है? नहीं घर से घर वालों ने बताया कि लिस्ट बना के घर वालों ने की, अम्मी ने की। अच्छा, अम्मी ने दी है। और आपने कुछ बताया कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा? अब चार में अब जाएंगे तो बना तो रहे हैं अपनी मर्जी की आज। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। बस मैंने यही पूछना था कि सही प्राइसेस पे सब्जियां और वो फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं ना? जी साहिबो, तो ये छोटी सी आपने वीडियो सुनी जिसमें वो किसी ऐसे बंदे से, किसी नौजवान से बात कर रही हैं जहाँ पे उन्होंने सस्ता बाज़ार या मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं वो कम की हैं। दूसरी जानिब जब बात आई पूछने की कि क्या आपको सस्ती चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे वीडियो बंद हो गई। ये जो पख्तून डिजिटल है, ये जो आज़ाद डिजिटल है, मैं शुरू से आपको कहता हूँ ये इस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफार्म है और इनके ऊपर ही इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। और दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि जो त्यारा लिया गया, इसके ऊपर खुली छूट दी गई पाकिस्तानी मीडिया को, तमाम यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले जर्नलिस्टों को, यूट्यूबर्स को, कि आप खुल के तनकीद करें। क्यों? आगे कौमी हुकूमत बनानी है, हमने साबित करना है कि ये निज़ाम गलत है, लिहाजा सही निज़ाम जो है वो कौमी हुकूमत के हवाले से होगा। फिर मैंने आज ही एक मंडी के अंदर, सब्ज़ी मंडी के अंदर मैं एक मार्केट में गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं अक्सर 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि शैतान तो असल में बंद हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने शैतानी काम करते हुए रमज़ान से चंद दिन पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी। पाकिस्तान के अंदर महंगाई हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। ये छोटे छोटे शैतान जो हैं वो आज भी खुले आम फिर रहे हैं। आप फलों की कीमतें देख लीजिए, सब्ज़ियों की कीमतें देख लीजिए, वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो पकोड़े और समोसे ही क्यों ना हों। गरीब पहले से बुरे हाल में है, उसकी गुज़र बसर जो है वो अच्छे से नहीं हो रही और रमज़ान के अंदर चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाया करती हैं। जब मैं ये मुसलमानों की या ओवरऑल इंग्लैंड के अंदर बात करता हूँ, तो इंग्लैंड में भी बेशुमार हमारे ताजर हैं जो ऑफ़र्स लगाते हैं अपनी शॉप्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वहीं पे गैर मुस्लिम भी ऐसे करते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, वहाँ कहीं कोई ऑफ़र्स हों तो कमेंट में फ़ोटो भी भेजिए, वीडियो भी भेजिए और अपनी जो राय है वो भी लिखिए कि आपने कहाँ पे कोई ऑफ़र देखी होगी। तो मरियम साहिबा के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी आते हैं, सॉरी जहाज़ के ऊपर जो उन्होंने खुसूसी लिया और उसको पंजाब एयरलाइन का जो है वो नाम दे दिया। इसके ऊपर तो तमाम लोग बात कर चुके हुए हैं, लेकिन ये अमीर ज़ादे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कल कहीं कोई मार्शल लॉ लगा, कहीं कोई लॉन्ग मार्च हो गया, कहीं कोई मुश्किल वक्त आया, तो है ना खसूसी त्यारा। अब तो फ़ौज के, एयरफोर्स के त्यारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उसमें बैठ के चले जाएंगे। कहाँ? लंदन आ जाएंगे, लूटन के एयरपोर्ट के ऊपर पार करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहरहाल अलीमा खान साहिबा का बयान है, यही बयान अगर किसी और ने दिया होता कि हम आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करते हैं और डील देते हैं, डील की ऑफ़र करते हैं कि आप मेरे भाई का यानी कि इमरान खान साहब का इलाज करवा दीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेंगे। बड़ी खूबसूरत डील है। लेकिन जिनको आप डील ऑफ़र कर रहे हैं उनके सर के ऊपर तो जूं नहीं रेंगेगी। उनके साथ तो दुनिया की बड़ी ताकत, अल्लाह की ज़ात के बाद जिसको वो मानते हैं, वो तो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है। वो जो है वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका का साथ हासिल है, जब तक ये रजीम चेंज वाले इनके साथ हैं, ये तो इमरान खान साहब का इलाज तो दूर की बात, ये तो उनको जेल से भी नहीं छोड़ेंगे। और हो सकता है इंजेक्शन लगवा दें, ये उनकी मजबूरी है खान साहब को ज़िंदा रखना। और जब तक खान साहब जेल में हैं उस वक्त तक मुल्क की मैशत तो ठीक नहीं हो सकती, ये लोहे पे लकीर है। अब अलीमा खान साहिबा ने ऐसे क्यों कहा?
इसके ऊपर तशरीह करने से पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक बयान को आपके सामने रखूं। उन्होंने पहले कहा जी 5 जहाज पाकिस्तान ने गिराए। किसके गिराए? भारत के गिराए। फिर वो 6 पे गए, 7 पे गए, 9 पे चले गए। अब साहिबो वो कह रहे हैं 11 जहाज गिरे। ये नहीं कह रहे किसने गिराए और किसके गिरे। अब ये जब 11 कह रहे हैं तो इसमें वो ये आगे चल के कहेंगे, चूंकि मोदी साहब के साथ उनके अच्छे मरासम हो गए, 6 पाकिस्तान ने गिराए और 5 भारत ने पाकिस्तान के गिराए। यानी कि पाकिस्तान ने 6 भारत के जहाज गिराए और भारत ने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए, कुल मिला के 11 हो गए। तो ये जो यहूद और नसारा हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है, अगर हम फिर भी उनकी बातों के ऊपर बिलीव करेंगे और समझेंगे कि यही हमारे माई बाप हैं, तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये चीज़ें हैं, गज़ा में आप फ़ौज भेज रहे हैं, सारा अमल कर रहे हैं, और आपको लगता है कि खान साहब को जेल में रख के इधर से डॉलर आएंगे और अमेरिका की सपोर्ट हासिल रहेगी तो सारा कुछ कर लेंगे, वहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी का आलम है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। और मायूसी तो गुनाह होती है, मायूस तो होना नहीं चाहिए, और बिल्कुल आप लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। देखिए हलीमा खान साहिबा ने ये जो डील ऑफर की, क्यों की? हर बात के पीछे एक बात है ना। इसकी वजह साहिबो आप लोग हैं। अगर यही डील कोई और करता तो उन्होंने सत्यानाश कर देना था लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे। इस क्यों का जवाब साहिबो ये है कि इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। अगर आप लोग बाहर निकलते, प्रेशर डेवलप करते, KPK के स्वाबी के अंदर लोगों ने सारा कुछ किया, अगर आप पंजाब और सिंध में और दिगर जगहों के ऊपर करते, तो हलीमा खान क्यों अपने भाई की जान बचाने की खातिर और आंख का इलाज करवाने की खातिर ये बयान देती और आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल उनसे एक तरह से भीख मांग रही होती? क्योंकि हलीमा खान साहिबा को भी पता चल गया है कि मेरा भाई जो है वही सारा कुछ कर रहा है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ये सिर्फ चोरी खाने वाले मजनू ठहरेंगे। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ओवरऑल एक तो वजह यह है इस क्यों का जवाब कि पाकिस्तान के अवाम से उनको पता चल गया ये लोग तो नहीं निकले, लेकिन लोग निकलेंगे। मैं आप आगे उसके ऊपर भी आता हूँ। साहिबो आप एक चीज़ को बागौर देखिएगा, सुनिएगा, जायज़ा लीजिएगा, गौर कीजिएगा। हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो करवाने की बात हुई थी। उसके लिए दरख्वास्तें पार्टीज़ की सतह के ऊपर लेना शुरू कर दी थी, जिनको टिकट चाहिए थी और जिन्होंने टिकट लेने थे। अब ये अलग बात है कि इलेक्शन हो नहीं रहे। रजीम चेंज वालों को, PDM वालों को ये पता है कि जब इलेक्शन होंगे तो इतनी बड़ी धांधली तो हो नहीं सकती। हम कहाँ यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो है वो हज़ारों लोग बनते हैं बल्दियाती इलेक्शन में जो जीतेंगे, तो कितने फॉर्म 47 बना लेंगे। अब सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर से साहिबो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की असूल के लिए भले सीटें दर्जनों होंगी, 1000 एप्लीकेशन दी गई है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जमात को, लोगों की तरफ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वो 1000 लोग हैं। अब अगर 1000 लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, तो वजह क्या है कि 1000 बंदे में से 500 बंदा भी वही जो टिकट लेना चाहता है जिस जमात का, उस जमात के लीडर की बहनों और उस जमात के लीडर की रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर नहीं आते। मैं कहता हूं कि 1000 बंदा अपने साथ एक बंदा और लेके आ जाए, 2000, 2 लेके आ जाए तो 1000 वो खुद हैं, 2 और साथ में लाएगा तो 3 हो जाएंगे, 10 लेके आएगा तो 10,000 हो जाएंगे, 100 लाएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। शायद मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है। तो ये लोग जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान ही सज़ा काटे, वही अपनी नज़र जो है वो ज़ाया कर दे, आंख ज़ाया करवा ले, जेल में रहे, हमें घर बैठे बैठाए जो है वो हकीकी आज़ादी मिल जाए, रियासत मदीना बन जाए और कोई इनकलाब आ जाए। ऐसे तो होता नहीं है, कभी भी ऐसे नहीं होता जब तक ये लोग कौम बन के जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये जो लोग पाकिस्तान के साथ टिकट होल्डर्स हैं, नए टिकट के उम्मीदवार हैं, या जो लोग MNA हैं, या जो MPA हैं और जो हुकूमत में हैं, चाहे वो KPK में हैं या नेशनल असम्बली में हैं या सेनेट में हैं, देखिए जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है उनके पास पंजाब के अंदर खासकर चॉइस कोई नहीं है। नून लीग के उम्मीदवार अपने पहले से हैं, PTI वाले यहीं पे रहना चाहते हैं, उनको पता है कि कहीं और जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। नून लीग वाले जो हैं वो उनके पास स्पेस कोई नहीं है तहरीक इंसाफ में आने की। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बाहर भी नहीं निकलना, सड़कें भी बंद नहीं करनी, एहतजाज भी नहीं करना, तो घर बैठे बैठाए जो है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जिस दिन सोहेल अफरीदी साहब, जिस दिन इलामा नासिर राजा साहब ने और महमूद खान अचकज़ई साहब ने
اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا اور ان کی بہنوں نے کہ ایک فائنل کال ہے اور آپ آ جائیں اور ہم نے یہ کرنا ہے, تب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور وہ وقت آئے گا, آپ اس وقت کا جو ہے وہ انتظار کیجیے. دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب کیا کریں گے اور پھر اس حکومت کو ختم اور پھر قومی حکومت کی بات کیوں ہو رہی ہے, اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی گئی. یہ پریس کانفرنس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں, جو رکیہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے اور اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. اور یہ کام کرنے والے کون ہیں دیکھیں نا, آج بیرسٹر سیف اور فواد چودھری اور مولوی محمود جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے. ثابت کیا ہوا کہ علی امین گنڈا پور بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے, چونکہ ان کے باپ دادا بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. آپ یہ بات بھول جائیں کہ ان کے صرف بال کاٹ کے جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا کچھ عرصے کے بعد. آپ دیکھیں بیرسٹر سیف ان کے رائٹ مین تھے, آج بیرسٹر سیف, فواد چودھری اور مولوی محمود, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قومی حکومت بننی چاہیے. ٹھیک ہے, قومی حکومت بناتے ہیں, کیوں کہ سادہ لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی, لہٰذا قومی حکومت بناؤ, اسٹیبلشمنٹ نے مطالبہ کیا. اب اگر اس خبر کو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو یہ پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں, یہ جو سہولت کار ہیں, یہ قومی حکومت بنانے کا کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان سے نظام جو ہے وہ نہیں چل رہا. دیکھیے بیرسٹر سیف اور مولوی محمود نے اور بیرسٹر فواد چودھری نے یہ پریس کانفرنس کی ہے, اور ان کی پریس کانفرنس کے مطابق پاکستان کے اندر قومی حکومت بننی چاہیے اور قومی حکومت جو ہے وہ ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی حکومت کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ شامل ہو جائیں گے. اس میں تو مولانا صاحب بھی آئیں گے. جب قومی حکومت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ساری پارٹیز آتی ہیں. کیا یہ قومی حکومت اس وقت بنے گی جب فیلڈ مارشل صاحب خود صدر پاکستان بھی بن جائیں گے؟ کیا یہ اس وقت قومی حکومت بنے گی جس قومی حکومت کی وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک خاتون اور مریم صاحبہ ہو سکتی ہیں؟ کیا اس قومی حکومت کے اندر کوئی بیوروکریٹ وزیر اعظم بن جائے گا؟ تو قومی حکومت بنانے سے اور عمران خان کو جیل میں رکھنے سے, ادھر غزہ میں فوج بھیجنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی جب آپ نے رجیم چینج کیا تب کوئی فائدہ نہیں ہوا, جب الیکشن چوری کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اب زور لگا چکے ہیں تب کوئی حل نہیں ہو رہا. تو قومی حکومت بنا کے یہی شکلیں, یہی صورتیں, یہی لوگ, یہی ساری پارٹیاں پھر سے ہوں گی, تو پھر کون سا انقلاب آ جائے گا؟ تو لہٰذا یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے, اس سے بہتری آ سکتی ہے. گنڈا پور صاحب کا معاملہ یہ ہے صاحبو, وہ شیر افضل مروت اور بیرسٹر سیف اور دیگر لوگ مل کے پاکستان تحریک انصاف کو مزید توڑنے کے لیے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا کے پی کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا؟ نہیں. کیا نیشنل سطح کے اوپر بنے گا؟ کے پی کے میں بھی اور اوور آل پاکستان میں بھی بنے گا. اور اس بات کا انتظار آزاد کشمیر کے کچھ سیاستدانوں کو بھی کروایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب فارورڈ بلاک بنائیں گے, اس کے بعد ایک پارٹی بنے گی, ہو سکتا ہے کنگز پارٹی اس کا نام ہو سکتا ہے یہ فارورڈ بلاک جو بنے یہ قومی حکومت میں شامل ہو جائے. تو اس سے عمران خان کے اوپر بہت بڑا وار کیا جائے گا. یہ کب ایسے ہوگا؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی والے اگر ناراض ہوتے رہتے ہیں تو ہوتے رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا علاج ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. یہ صرف کہانیاں ہیں کہ آپ 26 نومبر کا احتجاج چھوڑو, چھپ جاؤ, آپ کو آئی جی تلاش کر رہا ہو, آپ چھپ جائیں, اس کے بعد پیدل چل کے اسمبلی میں پہنچ جائیں, وہاں پہ پہنچ کے جناب اسٹیبلشمنٹ, فیلڈ مارشل آسو منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, سب کی ستیہ ناز پھیر دیں. ان کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اوپر تنقید کریں تاکہ دوسروں کو لگے کہ آپ ہمارے مخالف ہیں. تو لہٰذا یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, ان کو تکلیف یہ ہے, یہ نہیں کہ مجھے وزارت عظمیٰ سے کیوں اٹھایا, ان کے باپ دادا اور یہ سارے لوگ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. پھر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور بیرسٹر سیف بھی, تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا. پھر عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ جان بوجھ کے بنایا. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو پتہ ہو اور آپ عمران خان ہوں اور آپ کے سامنے علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل میں جب چاہے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہو اور ادھر سے پیغامات بھی لا رہا ہو, تو کتنی مزے کی بات ہوگی کہ آپ کا اپنا مخبر, اسٹیبلشمنٹ کا مخبر آپ کے سامنے آ کے ان کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. تو آپ کو تو ایک بہانہ مل گیا, ایک وسیلہ مل گیا, ایک سوراخ مل گیا کہ جس کے ذریعے آپ تک ان کی باتیں پہنچ رہی ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے جیل میں بیٹھ کے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے. تو علی امین گنڈا پور اور دیگر لوگوں کو تو ایک طرح سے یوز کیا خان صاحب نے. ٹھیک ہے, ابھی تک انہوں نے غداری نہیں کی, لیکن غداری کرنے کا عمل وہاں سے شروع ہوگا جس دن یہ فارورڈ بلاک بنوا لیں گے. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بنائیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی اور کس طرف معاملات جائیں گے؟ وہیں پہ
अली मोहम्मद खान साहब ने कहा एक ट्वीट करके एंड पे एक छोटी सी लाइन लिखी, खान साहब हमें माफ़ कर दीजिए। अली मोहम्मद खान साहब, क्यों आपको खान साहब माफ़ कर दें? आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको अवाम पाकिस्तान से और अपने वोटरों से और अपने कारकुनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मायूसी मत फैलाएं। आप उल्टा अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ये जो रिहाई बानी पीटीआई इमरान खान फोर्स बनने जा रही है, ये नहीं बननी चाहिए। तो फिर लॉजिक दें ना। अल जुल्फ़कार जो बनी थी, जिसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो को मार दिया गया था, उसमें तो सजाए मौत के कैदी थे, जेल से कैदियों को लाया गया था, उसकी तो बुनियाद गलत रखी गई थी। तो आप अगर सोहेल अफरीदी ऐसा कर रहे हैं तो इमरान खान साहब से माफ़ी मांगने के बजाय सोहेल अफरीदी का साथ दें। उल्टा आप लोग मायूसी फैला रहे हैं और कहते हैं कि जो ये फोर्स है इसको नहीं बनाना चाहिए। तो और हल क्या है फोर्स बनाने के अलावा? आप इस नौजवान से काम क्यों नहीं लेते, इसको काम क्यों नहीं करने देते? साहिबो, मरीम नवाज़ के तैयारे में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं? ये उस तर्ज का जहाज़ है जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने 10 अरब रुपए में ख़रीदा। ये 11 अरब रुपए में ख़रीदा गया। इस जहाज़ में 2 बेड हैं, मसाज का निज़ाम है, मसाज भी करवाएंगे, लग्जरी कैबिन है, लग्जरी सीटें हैं, लग्जरी डाइनिंग एरिया है और बहुत कुछ शामिल है। अब ये जहाज़ अवाम के लिए होगा या फिर वज़ीर आला के लिए, ये वक्त बताएगा। उज़्मा बुहारी ने कहा कि ये जहाज़ अवाम के लिए होगा, मगर देखना ये होगा कि वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इसका जवाब नफ़ी में है। ये अवाम को चूना लगाने के लिए एक नाकाम बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। ये जहाज़ उन्हीं के लिए है, अशराफिया के लिए है, उन्होंने अपने लिए रखा है। और फिर ये जहाज़ जो है देख लीजिएगा, ये जब बैरूनी दौरा करेंगी तो इसी जहाज़ के अंदर मरीम साहिबा जाएंगी और इसका पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर पर ईयर का मेंटेनेंस का सिर्फ खर्चा है। ये गरीब आवाम की हालत देखें। जब आपकी गोटी फिट हो फील्ड मार्शल के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसके बाद आप जहाज़ लें, आप कश्तियाँ लें, आप जो मर्जी करते रहें, आपको तो कोई नहीं पूछेगा। BBC के मोहम्मद हनीफ ने एक सवाल उठाया है और कहते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और भारत के कप्तान खत लिख सकते हैं, तो पाकिस्तान के कप्तान जो हर वक्त इमरान खान को भाई और स्कीपर कहते रहते हैं, हीरो मानते हैं, क्रिकेट का पहला हीरो इन लोगों का है इमरान खान, हीरो नंबर 1, तो उन्होंने दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या वो भी जजों, वकीलों, सहाफ़ियों और कई साबिक जर्नैलों की तरह डर गए हैं? मोहम्मद हनीफ साहब ने, ये BBC के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। मोहम्मद हनीफ साहब, आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल डरे हुए हैं, इन्हें रोकना चाहिए। मैं एक क्रिकेटर की बात रखता हूँ आपके सामने, रमज़ान का महीना है, मैं इज्तनाब करूँगा उनका नाम लेने से। बहुत बड़े स्टार हैं, इतना बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं। मैंने खुद उनसे कहा जी कि, और एक और हमारे रिपोर्टर थे, ट्रेंट ब्रिज में नॉटिंघम के अंदर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, 2019 वर्ल्ड कप का पहला मैच, जिसमें पाकिस्तान 100 कुछ रन्स के ऊपर आउट हो गया था। हमने कहा जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मेरे साथ जो रिपोर्टर थे, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा जी कोई 150 पाउंड दे दियो ना सानू। बंदे ने कहा जी मेरे पास तो 150 पाउंड नहीं है। उसने कहा 100 दे दो, 50 पाउंड पे आ गए और पता ये चला कि साहब कह रहे हैं कि 50 पाउंड दे दियो मैनू तो मैं फिर तुम्हानू इंटरव्यू दे देता। सॉरी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने पंजाबी में भी कहा था तो इसलिए मुझे ऐसे कहना पड़ा। तो जब हमारे क्रिकेटर, हमारे हीरो, जिनके फ़ोटो मैं अपनी T-शर्ट के ऊपर और बैट और किताबों पे लगाता था वो चीफ गम खाने के बाद, उनकी ये हालत है कि 50 पाउंड लेके व्यूज़ देने को तैयार होते हैं। तो आप कहते हैं ये आपने करोड़ों रुपए नुकसान कर देंगे इमरान खान की खातिर? नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि इनकी टांगों में जान नहीं है। जल्दी से गज़ा के मामले के ऊपर बात कर लें। ये इसे गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एक भी फ़लस्तीनी शामिल नहीं। फ़लस्तीनियों के पास कोई वीटो पावर नहीं। इस मंसूबे की तहरीर फ़लस्तीनियों ने नहीं की। इस पूरे अमल पर फ़लस्तीनियों की कोई सियासी मलकियत नहीं। एक ऐसा इदारा जो गज़ा के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का दावा कर रहा है, जबकि गज़ा के अवाम ही मेज़ पर मौजूद नहीं है। ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और यही रियलिटी है और यही सूरत हाल है। कुछ और पहलू थे, एक वाक़या आपको सुनाना था, और बदतरीन हालात का ज़िम्मेदार कौन है पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें आपके सामने रखनी थी। वो कल के एपिसोड में मैं आपके सामने एक बात रखूँगा गैर मुस्लिम की, तो आपने मुझे कमेंट में याद भी करवा देना है। साहिबो, अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।